दोस्तों, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको ब्लॉक कर दिया है या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए मेरा पूरा एक्सपीरियंस सुन लो, इससे तुम लोगों की बहुत हेल्प होगी। क्योंकि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मोहित मेरे पास फिर से आ गया है। उसकी मेरे पास कॉल भी आ गई है। पहले तो मोहित ने आई लव यू ब्यूटीफुल नेहा बेबी आई लव यू बोल कर मुझको खूब पटाया। जब मैं मोहित से पूरी तरह से पट गई, मैं भी मोहित को दिल से प्यार करने लगी। फिर प्यार के नाम पर मोहित ने मेरे साथ खूब चुम्मा चाटी की। मोहित ने अपना मतलब निकाला और हर जगह से मुझको ब्लॉक कर दिया। तो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है तो तुम इतना रो क्यों रहे हो? तुमको क्या लगता है तुम्हारे रोने से वो वापस आ जाएगा? भाई साहब, ऐसा होता तो वह तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाता। तीन ही बातें हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे पार्टनर का दिल तुमसे भर गया है, यह भी हो सकता है कि उसने कोई दूसरी लड़की पटा ली है, या पार्टनर को तुम्हारे साथ एंजॉय करना था, उसको तुम्हारे साथ खूब चुम्मा चाटी करनी थी जो उसने खूब कर ली है, इसलिए उसने तुमको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि अब उसने कोई दूसरी लड़की पटा ली है तो अब वो उसके साथ भी खूब चुम्मा चाटी करेगा, उसको भी खाएगा, फिर उसको भी छोड़ देगा। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मेरी लाइफ की तो वॉट लग गई थी। फिर मैंने किसी के कहने पर काश्मीरा दीदी को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। मैंने काश्मीरा दीदी से रोते हुए हेल्प मांगी। दीदी ने हम दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए डिवाइन आई करंट फीलिंग रीडिंग की। दीदी ने रीडिंग करके ऐसी ऐसी बातें कही। दीदी की जिन बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से सोक्ड हो गई। दीदी ने हमारी ऐसी ऐसी बातें बता दी जो मेरे या मोहित के अलावा कोई भी नहीं जानता था। दीदी ने यह भी कहा कि बात सिर्फ किस करने तक नहीं है, तुम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। दीदी ने मुझको कहा, नेहा तुम एकदम बिंदास रहा करो, तुम इतनी टेंशन मत लिया करो। नेहा, यह टेंशन लेने या रोने का समय बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मोहित को टेंशन देने का समय है। नेहा, तुम बस मेरी बताई हुई इस टेक्निक को करना शुरू कर दो, फिर देखो मोहित के साथ क्या क्या होता है। नेहा, मोहित अभी जिस लड़की के साथ है वो लड़की खुद मोहित को छोड़कर भाग जाएगी। ऊपर से मोहित को कोई दूसरी लड़की भी पसंद नहीं करेगी। नेहा, मोहित को हर समय तुम्हारी याद आने लगेगी। मोहित तुम्हारे लिए बेकरार रहने लगेगा। मोहित के माइंड में हर समय तुम ही रहोगी। मोहित को इस बार तुमसे एकदम सच्चा वाला प्यार हो जाएगा। मोहित तुम्हारे लिए पूरा बेचैन हो जाएगा, इसलिए मोहित खुद तुम्हें पहले चलाकर कॉल करेगा। तुम चाहोगी तो वह पैर पकड़कर तुमसे माफी भी मांग लेगा। दीदी ने मुझको एक सीधा दिल मोहनी बूटी भी दी। दीदी ने कहा, नेहा इस सीधा दिल मोहनी बूटी को अपने पास रखना। ऐसा करने पर हर कोई तुमसे प्यार करने लगेगा, जो तुम्हारे तरफ देखेगा उसको तुमसे प्यार होने लगेगा। नेहा, तुम्हारी अट्रैक्शन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लाइफ टाइम तुम ऑपोजिट जेंडर के लोगों को अट्रैक्ट करती रहोगी। मैंने दीदी की कही हुई बात को मानकर उस दिन से ही दीदी की बताई हुई टेक्निक को करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब मैं पार्लर जा रही थी, उसी समय मेरे पास मोहित का कॉल आ गया। मैंने तुरंत मोहित का कॉल रिसीव कर लिया। मैंने मोहित को एकदम रुडली तरीके से कहा, यहाँ कॉल क्यों किया है? मोहित, तुमको आज मेरी याद कैसे आ गई? क्या तुम्हारी न्यू सेटिंग तुमको छोड़कर चली गई है? मोहित ने एकदम प्यार से रिप्लाई किया, यार नेहा प्लीज तुम ऐसा मत बोलो, मुझको तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की बहुत जरूरत है। नेहा, मैं तुम्हारी कही हुई बात को मानता हूँ कि मैं किसी और लड़की को डेट कर रहा था, पर नेहा मैं तुमसे यह प्रॉमिस करता हूँ कि अब ऐसी मिस्टेक कभी नहीं होगी। नेहा, मैं तुमसे एकदम सच्चा प्यार करने लगा हूँ। नेहा, मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। नेहा, तुम एक बार हाँ बोलो, मैं तुमसे अभी शादी कर लूँगा। मैं तो मन ही मन में यह जानती ही थी कि यह सब तो मेरा ही किया धरा है। दीदी की बताई हुई जिस टेक्निक को मैं कर रही हूँ उसकी वजह से ही मोहित का माइंड डाइवर्ट हो गया है। मोहित को मुझसे एकदम सच्चा प्यार हो गया है, इसलिए मैंने मोहित को तुरंत माफ कर दिया। पर रुको, मुझको दो बातें और बोलनी है। पहली, किसी से प्यार करो थोड़ा भी गलत नहीं है, पर कभी भी शादी के पहले फिजिकल होने की भूल मत करना। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं किस करने से कुछ भी नहीं होता है। प्यार में किस करना तो एकदम नॉर्मल बात है, तो तुम लोगों की ये बात एकदम सही भी है, पर किस करने के बाद कई बार कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए बात बहुत आगे बढ़ जाती है।
मेरे साथ तो यही हुआ था यार, तुम लोगों का पता नहीं। हाँ, इतना जरूर बोल सकती हूँ कि अगर तुम लोग अपनी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो दीदी से एक बार डिवाइन आई रीडिंग करवा लेना। तो यह थी मेरी लव सक्सेस स्टोरी। थैंक यू दीदी।